वह पुनीत क्षण जब जन शासन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भक्तगण प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महोत्सव की और इसी पाषाण से परमात्मा बनने की महायात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश की धर्मधरा खंडवा वासियों को, जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ श्री जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य श्रुत संवेगी मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 11 से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुए इस महामहोत्सव में सहभागी बनने हेतु न केवल आसपास के बल्कि दूरस्थ स्थानों से भी जिनेन्द्र भक्त बड़ी संख्या में पधारे। 11 अप्रैल 2026 को कार्यक्रम में सर्वप्रथम बैंड बाजों की सुरतालों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली गई। पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में निकली इस यात्रा में मंगल कलश शिरोद्धारकीय श्राविकाएं, सुसज्जित रथ एवं गज के साथ प्रभु भक्ति में मग्न जिनेन्द्र भक्तों ने नगर में अलौकिक ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में ध्वजारोहण और पांडाल का उद्घाटन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की और फिर श्राविकाओं ने कलश के प्रासूक जल से शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। मंगल कलश स्थापना करो में उद्घाटन करो में। इसी अनुक्रम में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद जहां भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए तो वहीं दूसरी ओर महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। ये मन आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। इसी श्रृंखला में जिनेन्द्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। सर्वप्रथम श्रीमान दिलीप पहाड़िया जी ने घट यात्रा के विषय में बताया, जिसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र प्रतिष्ठा आदि मांगलिक क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर कलश, दीप आदि की स्थापना कर याग मंडल विधान के अंतर्गत श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर प्रभु की मंगल आरती की। गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज जी सत्संग इस जुलूस में चले और भव्य जुलूस, हजारों की यात्रा में महिला पुरुष एक कलर की साड़ी में जुलूस को भव्य जुलूस बनाया उन्होंने और घट यात्रा में 2 से कौन कलश लेकर के सभी महिलाएं चली। ओ प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, आरती के उपरांत बालकों, बालिकाओं एवं श्राविकाओं ने नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी और फिर गर्भ कल्याणक प्रसंग अनुसार दरबार में 100 धर्मेंद्र सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तभी एकाएक 100 धर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक कायत सब तारा, जे नव जे तू शासनौ। अयोध्या नगर में नाभिराय और मरुदेवी के यहाँ जन्म होने वाला उसके लिए अब 100 धर्मेंद्र के आदेश अनुसार धनपति कुबेर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा करने के उपरांत रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें अर्थात माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। दूर दूर पर देखो
कार्यक्रम के अगले दिन यानी 12 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से निकाली गई घट यात्रा के गंतव्य स्थल पर पहुंचने के पश्चात बालिकाओं एवं श्राविकाओं ने कलश के प्रासुक जल से वेदी की शुद्धि की। तदुपरांत पुण्यवान भक्त मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन के निमित्त समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर प्रभु की आरती की। इसी अनुक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए, जिसके बाद उपस्थित महानुभावों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन संपन्न किया। मंगल पाए ओम ह्रीं गरुड़ कल्याण प्रतिदितंकर समुभ्यो नैवेद्यम निर्पामिति कुंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के चरणों को प्रक्षालित कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। यदि हमको अब चौक पुराई की मांगलिक क्रियाओं के बाद पुण्यवान भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ फल, मावा, मिष्ठान एवं वस्त्र आदि से माता की गोद भराई की। भी भराओ मेरी मैया की, मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए, भज कर मेरी माँ और मन दे मुझसे। सायंकाल में जैन अनुयायियों द्वारा प्रभु की महाआरती करने के बाद कार्यक्रम में नृत्य की एक से बढ़कर एक भव्य प्रस्तुति दी गई। पांडु के बने अभिषेक कराया, पांडु के बने मंगल गाओ कलश सजाओ। अब मांगल्य गीत के माध्यम से माता मरुदेवी को निद्रा से जगाने के पश्चात अष्टकुमारियां उन्हें नमन कराती हैं, जिसके बाद रात्रि के अंतिम पहर में माता को दिखे 16 स्वप्नों का वह महाराज से फलादेश जानती हैं। खनक सरोवर और समंदर युगल में भी देखी। तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा पूर्ण चंद्रमा जो आपने देखा है, वह पुत्र 3 लोक में शांति करने वाला होगा। कार्यक्रम के अगले दिन सर्वप्रथम प्रभु आराधना करने के उपरांत जिनेन्द्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित किए। उदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिते चतुर्विधि तंकरेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिते जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्पामिते। अब जन्म कल्याणक प्रसंग अनुसार सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक उनके सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस विचित्र घटना का शचीन्द्राणी द्वारा कारण पूछने पर वे अयोध्या में 3 लोकों के नाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इसी अनुक्रम में प्रभु के जन्म होने के बाद अयोध्या नगरी में महाराज के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्मेंद्र दरबार में पहुंचते हैं और फिर वह शचीन्द्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शचीन्द्राणी द्वारा मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाने के बाद वह उन्हें सौधर्मेंद्र को सौंप देती है। रतन गगन से बरसे सब मिलते सब मिलते। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने अतः भक्ति भाव के साथ प्रासुक जल से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। मेरे मन में योगी रहना है, मेरे मन में योगी रहना, गुरु प्राण प्राण शास्त्र भेंट करने के उपरांत तीर्थंकर बालक को लिए सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर बड़े ही उत्साह के साथ पांडुक वन पहुंचकर अन्य इंद्रगणों सहित 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर उनके प्रति अपनी गहन श्रद्धा प्रकट करते हैं। श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम जय हो तम तम पम पम छम छम छीम 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 राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते जलाव जन्माभिषेकम करोमि। संध्या बेला में प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते जैन धर्मावलंबियों ने प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक आरती की। तदुपरांत श्राविकाओं द्वारा नृत्य एवं सौधर्मेंद्र द्वारा तांडव नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई।
अब जहाँ श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की, तो वहीं 3 लोक के नाथ की बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी दृश्य ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के चौथे दिन सर्वप्रथम भक्तों ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए, जिसके बाद पात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं संजय धनपाल खंडवा से मेरे भाई बाबूजी के आशीर्वाद से पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसे मैं गुरुदेव आदित्य सागर महाराज जी की कृपा से आज यहाँ खड़ा हूँ। हमारा परिवार बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि हमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ों का आशीर्वाद है, मम्मी जी बाबूजी का आशीर्वाद है, और सौधर्म इंद्र बनने के बाद भगवान की पूरी क्रियाएं करना, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सारी आदि क्रियाएं करने का बहुत ही आनंद आ रहा है। और बहुत हर्षोल्लास से खंडवा में पंच कल्याणक का आयोजन आदित्य सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। कार्यक्रम में अब तब कल्याणक प्रसंग अनुसार धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न कराया। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने महानुभावों का स्वागत सम्मान किया और फिर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाएं, भाव से कैसे। विवाह संस्कार के बाद सौधर्मेंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा पवित्र नदी सरोवरों से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए, और फिर जब आदिनाथ को राजमुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया गया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। तत्पश्चात कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर आदि कुमार ने प्रजाजनों को असी मसी कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। ये तराजू है। काजू राजू 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 नहीं तराजू। तराजू। अब क्या करें इसके एक पाले में महाराज? एक नीचे गए एक वस्तु, हाँ, इसको समतुल करना है। समतोल कैसे? इधर एक रखा, इधर बहुत सारे रख रहे, तो भी ऊपर नहीं आ देखिए मध्य का जो कांटा है वो आ गया महाराज, बराबर में आ जाए। बराबर है, बराबर। लेकिन ये कैसा चमत्कार! इस प्रकार आप वस्तुओं का विनिमय लेन देन कर सकते हैं। हाँ, ये है समतोल। झगड़े का काम नहीं। हाँ, लेकिन इधर इसी श्रृंखला में तब कल्याणक प्रसंग अनुसार महाराज के हृदय में जागृत हो उठे वैराग्य की आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने अनुमोदना की। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं देवों में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रोको कोई आदि को बिहार से उड़ चला पंछी। अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव द्वारा विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान करने के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की, और फिर महानुभावों का स्वागत सम्मान होने के बाद श्राविकाओं द्वारा नृत्य तथा रूपेश जैन द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कार्यक्रम के अगले दिन भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु आराधना कर विधान पूजन के निमित्त अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर पुण्य का संचय किया, जिसके बाद कार्यक्रम में स्वागत सम्मान एवं पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन आदि दृश्यों ने पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। तथा प्रतिघात गुण प्रदाना मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवाद महान साचय स्वस्ति क्रियासु परमं श्रेयोना। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में समष्टरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया, और फिर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु की भव्य मंगल आरती की।
कल्याण रे आज कर दिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहरा। के बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान श्राविकाओं द्वारा नृत्य और कलाकारों द्वारा भरत बाहुबली दृष्टांत को बड़े ही सहजता से प्रस्तुत किया गया। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। 16 अप्रैल 2026 के दिन जैन अनुयायियों ने सर्वप्रथम परम पूज्य श्रुत संवेगी मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। फिर और कसाय को मंद किया, 3 इंद्री बना, और कसाय को मंद किया, 4 इंद्री बना, और कसाय की मंद आई, पंचेंद्री बना। पंचेंद्री असंगी तिर्यंच। फिर उसी हिंसात्मक प्रवृत्ति में लग के नरक में चला गया। सांप सीढ़ी वाला खेल है, सीधा सीधा कोई नहीं चल पाता। 1, 10, 1, 11, 21 ये चलना पड़े तो 1, 11, 21, 31, 100 खत्म। लेकिन नहीं, मोक्ष जाने वाला काम इतना सरल नहीं है। अब मोक्ष कल्याणक प्रसंग अनुसार आदिनाथ ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। तदुपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया जाता है। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर उनके प्रति अपने समर्पण भाव व्यक्त किए। बड़वान कलिंगे 516 कोटि सिला मुनि कोटि प्रमाण, बंदन करूं और है जुगपान। समब शरण सिर पार से जिनंदो रे संदे। अर्घ्य समर्पण के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। अर्हत जन्मना शरण प्रपद्यामि, अर्हन मातु शरण प्रपद्यामि, अर्हत सुत शरण प्रपद्यामि। भक्ति से उत्प्रोत वातावरण में प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को रथ पर विराजमान कर नाचते गाते मंदिर जी पहुंचने पश्चात जैन अनुयायियों ने उनको विधि पूर्वक वेदी जी पर विराजमान किया। कार्यक्रम के अगले चरण में महानुभावों ने महोत्सव को लेकर अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये खंडवा नगरी जो है 3 दादाओं की नगरी है, दादाजी धुनी वाले, किशोर दा और माखन लाल चतुर्वेदी जी की। इस धार्मिक और संस्कार की नगरी में एक भव्य आयोजन धार्मिक प्रतिष्ठान मुनि आदित्य सागर जी महाराज के परम सानिध्य में बहुत कम समय में एक अच्छा निर्णय लेकर समाज द्वारा संकल्प लिया गया और एक भव्य पंचकल्याणक हमारे बजरंग चौक स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में, जहाँ पर भगवान मुनिसोद भगवान के साथ ही हमारे देश का जो नाम पड़ा है भारत, वो भरत भगवान की प्रतिमा और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ पार्श्वनाथ भगवान और गौतम गंधर्व स्वामी की प्रतिमा का, जहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो पाषाण की और अष्ट धातु की जो प्रतिमा है, आज ये पंच कल्याण के माध्यम से गुरुदेव के आशीर्वाद से वो पूरे समाज जनों के सहयोग से बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा यहाँ पर आयोजन संपन्न हुआ। खंडवा में इतना भव्य पंच कल्याण का आयोजन जो सिर्फ 2 महीने की रूपरेखा के अंतर हुआ है, बहुत ही भव्यता के साथ पूर्ण हुआ है। महाराज श्री आदित्य सागर जी के सानिध्य में ऐसा पंच कल्याणक, और उस पंच कल्याणक में हमें सौधर्मेंद्र इंद्राणी सचिन रानी बनने का आशीर्वाद मिला। हमारे बड़ों के आशीर्वाद से इसकी मैं बहुत अनुमोदना स्वयं के लिए भी करती हूँ, परिवार वालों के लिए भी करती हूँ। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। हम पूरा कासलीवाल परिवार पूरे धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लेगा।